गीता में कृष्ण का नाम डाल करके कितना फर्क कर दिया है। अभी तुमको ये बात समझ करके फिर समझानी है। क्या समझना है? कौन सी गीता में कृष्ण का नाम डाला गया पहले? ब्राह्मणों की संगमिली दुनिया में पहले शूटिंग होती है या ब्रॉड ड्रामा पहले चलता है? संगमिली दुनिया में कृष्ण की आत्मा अंतिम चोले से जब पार्ट बजाती है और उसमें भगवान बाप प्रवेश करते हैं, तो गीता का भगवान कृष्ण डाल दिया जाता है। कृष्ण कहो ब्रह्मा कहो, बात एक ही है। सतयुग में कृष्ण नाम होता है, अंतिम जन्म में ब्रह्मा नाम होता है। और ये ब्रह्मा नाम डालता कौन है? जिनको पिताश्री कहा जाता है। जो अपन को आत्मा समझते हैं, ब्रह्मा में श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं, वो कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का नाम डालते हैं, या जो देह अभिमानी है वो नाम डालते हैं। जो कुकवंशावली ब्राह्मण देवानी है, जिनको कृष्ण का चोला ही दिखाई पड़ता है, वो गीता में जिसे हम कहते हैं सच्ची गीता, मनुष्यों की बनाई हुई नहीं है। स्वयं भगवान की गाई हुई है। उसमें नाम डाल देते हैं पिताश्री ब्रह्मा का। तो ओरिजिनल गीता ही झूठी हो जाती है। तो कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का नाम डालने से कितना फर्क हो गया। तो ये बात तुमको समझ करके फिर समझानी है कि गीता बिल्कुल ही खंडन की हुई है। शिव बाबा तो है ही निराकार। वो तो साकारी है ही नहीं। इस दुनिया में आता है, साकार का धारण करता है, तो भी निराकार है। उनका तो अलौकिक जन्म है। प्रवेश करते हैं तो भी अलौकिक दिव्य जन्म है। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की सोल प्रवेश नहीं कर सकती इस रूप में। जैसे मनुष्य आत्माएं प्रवेश करती है, तो जिसमें प्रवेश होती है आत्मा, उसका चेहरा मोहरा बदल जाता है। उसको अपनी सुध बुध भूल जाती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीरधारी के वाइब्रेशन का दबाव पड़ता है। वो निराकार नहीं है।
और शिव की सोल तो निराकार है। कोई साकार आकार चेलो एक चोले का दबाव नहीं पड़ता। हल्की फुल्की आत्मा है, तो जिसमें प्रवेश करती है उसको अपनी भी स्मृति रहती है। दबाव न पड़ने के कारण चेहरे में मोहरे में कोई परिवर्तन नहीं आता। और जिसमें प्रवेश करते हैं वो भी ज्ञान सुनती है। कृष्ण उर्फ दादा लेखराज की आत्मा को ऐसे नहीं कहेंगे कि जिसमें प्रवेश करती है वो ज्ञान के वाइब्रेशन में रहती है, वो तो अपनी सुध बुद्धि ही भूल जाती है। तो शिव का है अलौकिक जन्म। मनुष्य आत्माओं का ऐसा जन्म नहीं हो सकता। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। तो बच्चे जब निराकारी स्टेज धारण कर लेंगे तो रुद्रमाला के मणके बन जाएंगे। निराकारी स्टेज धारण करने वाले बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। अलौकिक है बाप तो बच्चे भी अलौकिक है। उनका जन्म भी अलौकिक है। तो लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है ना। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है। बाप तुम बच्चों को एडाप्ट करके वर्षा देते हैं। एडाप्शन होती है, बाप स्वीकार करते हैं तुम मेरे बच्चे हो। और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले या प्रभावित होने वाले मेरे बच्चे नहीं हैं। वो पूरे देवान को छोड़ नहीं पाते, इसलिए पूरे 84 जन्म ले नहीं पाते। ब्रह्मा और कृष्ण की सोल के भी 50 साल कम हो जाएंगे और उनके बाद आने वाले जो भी उस जनरेशन के बच्चे होंगे सबके जन्म कम हो जाएंगे। वो सतयुग में लेंगे 8 जन्म और त्रेता में लेंगे 13 जन्म। तुम तो सतयुग में ही कितने जन्म धारण करते हो? 9 जन्म धारण करते हो। तुम जितना सुख पाते हो उतना सुख और कोई धर्म वाला नहीं पा सकता। क्योंकि तुमको बाप एडाप्ट करके वर्षा देते हैं। तुम जानते हो कि हम ब्राह्मणों का अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारी के बिना और कोई तो विश्व का मालिक बना ही नहीं सकते।
तुमको बाप कितना समझाते हैं, जितना तुमको समझाते हैं और तुम जितना समझते हो उतना और कोई धर्म के फॉलोअर्स नहीं समझते।